नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अर्जुन राठौर और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री हो या हिंदी इंडस्ट्री, मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि उन साले कमीनों को क्यों नहीं दिखता है कि अगला कितना मेहनत कितना परिश्रम करके ये मुकाम पाता है, शान और नाम कमाता है, लेकिन साले चूतियों को कुछ नहीं देखता है। जैसे ही आप आगे निकलते हैं तैसे ही लोग उंगली करने लगता है। जैसे कि पिछले बार आप लोग हिंदी इंडस्ट्री में देखे ही थे, हमारे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जैसा हुआ, आज वही हालात भोजपुरी के साथ हो रहा है। शिल्पी राज जी के साथ, जो भोजपुरी के एक अच्छा गायिका हैं, वो बेचारी बिलक बिलक के रो रही है, कलप कलप के रो रही है, और उसके बारे में कुछ फेक सा वीडियो बना दे रहा है। उसका भाई का शादी है तो बोल रहा है कि उसका सुहाग रात कहिया है, तो उसको कोई सिंदूर लगा के कोई यूट्यूब पर थंब बना के डाल देता है। ये क्या चूतियापा है यार, इनको क्या चाहिए? कुछ चंद व्यूअर के चलते अगला का एकदम बेइज्जत करके रख दिया ये लोग। क्या चाहता है कुछ? अरे आपके इस चलते अगला फांसी लगा के मर जाए तो क्या आपको खुशी होगी? ये सब आप लोग मत करिए यार। आप लोग ऐसे क्यों करते हैं? वो बेचारी यूट्यूब पर देख देख कर रो रही है कि मेरे बारे में कोई सुहाग रात के बारे में थंब लगा देता है, तो कोई कुछ लगा देता है, तो कोई कहिया शादी होगा, तो कहिया क्या होगा, तो कहिया कुछ भी होगा। क्या ये सब है यार? ये सब नहीं करना चाहिए। और उन साले कमीनों को ये नहीं सोचता है, जब आप कुछ नहीं किए हो, जब मान लीजिए एग्रीमेंट हो गया, सब चीज़ हो गया, तो जब वो हिट नहीं थी तब तुम क्या कर रहे थे? तब मरा रहे थे, बैंड बजा रहे थे। आज हिट हो गई तो मेरे से एग्रीमेंट है, ये है, फलाना है, ढिमका है, कहना जरूरी है? अरे कुछ तो शर्म करो। अरे जब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसको पैर खींचने का भी आपका कोई औकात नहीं है। भगवान भी नहीं कर सकता ऐसा। जब आप मेहनत के बदौलत पर आगे निकले ना मेरे दोस्त, तो आपको पीछे खींचने का कोई औकात नहीं है, ठीक है? तो वो आप लोग वीडियो देखिए, कितने बिलक बिलक के रो रही है बेचारी। चंद 500 रुपये के लिए वो तड़पते रहती थी कि सब स्टूडियो जाते रहती थी कि हमको गाना गवा दीजिए, हमको गाना गवा दीजिए। कुछ 10 को गाना गाती थी तो 500 रुपया मिलता था। बेचारी बोलती थी कि चलिए 5-7 दिन आराम से चल जाएगा। देखिए वीडियो में बोल रही है, इसके बाद फिर बोलेंगे। ऊपर केस हो गया है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं झूठ मूठ में। मैं एक वो पेपर पे साइन की थी आईडी कार्ड के लिए, पटेल फिल्म पहले वहाँ पे मैं रहती नहीं, तो वहाँ पे कंपनी नया नया खुला था, तो कंपनी वाला बोला कि मेरे यहाँ से गाइए। शुरू में मैं गई थी पटना, तो मैं सारे स्टूडियो में, हर एक स्टूडियो में मैंने रिक्वेस्ट किया है। सबके स्टूडियो में बोलती थी सर मुझे भी गाना गवाइए। 2-3 बार मैं स्टूडियो में जाती थी करने के लिए। सबसे मैं घर से भी नहीं इसलिए गई थी कि जरूर ना एक दिन मुझे आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग मुझे पसंद, मेरी आवाज़ को पसंद करेंगे। आप लोग नहीं मानेंगे, हर एक स्टूडियो में गए हैं, सबसे रिक्वेस्ट किए हैं। मुझे 4-5 महीने तक कहीं काम नहीं मिला। मैं 500 रुपये पाती थी। 500 रुपये पाती थी तो सोचती थी मैं 5 दिन आराम से खाऊंगी और आराम से रहूंगी। मेरे पास बाइक नहीं था, मैं ऑटो 100 रुपये किराया लगा करके, पहले गाय घाट में रहती थी, किराया लगा करके फिर मैं जाती थी। सबसे रिक्वेस्ट करती थी सर मुझे भी गवाइए स्टूडियो में अपने। वहाँ फिर उस कंपनी वाला वो मिला, अभिषेक पटेल, वो बोला कि आप लोग जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस स्टूडियो में, गाना से लेकर के, राइटर से लेकर के, रिकॉर्डिस्ट से लेकर के, जो भी डिजाइनर काम कर रहे हैं, तो आप लोग अपना आईडी कार्ड बनवा लीजिए। तो सभी लोगों ने बोला ठीक है सर हम बनवा लेते। सभी लोग सादा कागज में अपना एड्रेस पता लिखे, नाम लिखे और सभी लोग दिए। सभी लोग के साथ मैं भी दे दी।
फिल्म बन गया तो उसका इतने सारे दुश्मन बन गए, और इतने सारे स्टार हैं, इतने बहुत कुछ है, लेकिन कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो क्या गरीब को आगे बढ़ने का कोई हक नहीं, कोई माने उसका कोई औकात ही नहीं है? आगे बढ़ जाए तो उसको पैर खींच के तोड़ दो। यही हमारा इंडस्ट्री है, यही भोजपुरी इंडस्ट्री है। क्या इसके लिए कोई कानून नहीं है? होना चाहिए मेरे भाई। आप लोग प्लीज़, आप लोग का उस लड़की को ज़रूरत है, आप लोग कमेंट के माध्यम से और कुछ लाइव आकर सब लोग बोलिए कि नहीं ये सब गलत बात है। और जो जिसको जो फरियाना है वो यार जाकर मिल को फरिया लो। क्या माने यूट्यूब पर वीडियो बनाना जरूरी है? आप अपना सेटिंग करके सब चीज़ कोर्ट कचहरी करके बेचारी को फंसाने के चक्कर में लग गए। अरे निकल गई है, उससे बैठ कर आप जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुआ है अब एक बार बात कर लीजिए, इसके बाद सब चीज़ जायज़ हो जाएगा। है ना? आप लोग कितने बिलक बिलक के बेचारी रो रही है। करीब 500 रुपया मिलता था तो हम सोचते थे कि 500 दिन आराम से चल जाएगा। रोते बिलकती थी कि हमको भी गाना गवाइए। आज अपना मेहनत के बदौलत पे आगे निकल गई है, कुछ लोगों के सपोर्ट के वजह से निकल गई है, तो लोगों को देखा नहीं जा रहा। ये तो गलत बात नहीं है मेरे भाई। ऐसे इंसान को सुधारना ज़रूरी है। ऐसे यूट्यूबर को जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते, फेक वीडियो बना देते हैं, जो कहते हैं कि कुछ झूठ से झूठ बना देते हैं खाली व्यूअर के लिए चंद, अरे उसके चलते अगला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वो यूट्यूब में देख देख कर रो रही है कि कोई मेरे बारे में सिंदूर टिक दे रहा है कि शिल्पी राज का कहिया सुहाग रात है, तो वो कहिया शादी कर ली है, तो कहिया प्रेग्नेंट है। सब साला क्या है यार? कुछ जो मन में आए वो बना दिए, इसका कोई कानून नहीं। तो इस सब को आपको सोचना चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं कि उन सारे इंसानों को क्या करना चाहिए। थैंक यू मेरे भाई। और मैं जुर्म के खिलाफ बोलूँगा, और मैं खुद एक सिंगर हूँ तो बोलना तो जायज़ है, क्योंकि मैं भी कल निकलूँगा तो कल मेरे साथ भी हो सकता है।